ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। साल की पहली एकादशी काफी खास है क्योंकि यह दिन श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही कई अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखें। इसके साथ ही सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं सफला एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मा नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह हमेशा पर नारियों में मग्न रहता था। फिर वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने माता पिता का धन व्यस्त किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैश्य आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने में विवश थे और किसी न भी किसी इतना साहस नहीं था कि वह कोई राजा से उसकी शिकायत करता। लेकिन एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है। एक दिन किसी शहर में राजा महिष्मान को तुलम्प के कुकर्मों का पता लग गया। अपने पुत्र के बारे में ऐसी बातें सुनकर अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्होंने तुम्बक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागे हुए तुम्बक को किसी ने सहारा नहीं दिया और सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह एक दिन राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्मों को करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और उन्हें खूब प्रताड़ित करता था। इसके साथ ही वह निर्दोष पशुओं और पक्षियों को मारकर अपना भक्षण किया करता था। किसी न किसी रात में जब वह नगरी में चोरी आदि करने से पकड़ा हुआ भी जाता तो वह राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते थे कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे में ही कुछ तुम्बक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह धन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी तुम्बक रहता था। कुछ दिन के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रीय होने के कारण तुम्बक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात भर वह सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनाई से बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों ही त्यों पड़ा रहा। सफलता एकादशी का दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए कुछ फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल पर प्रस्थान कर चुके थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहा तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। अंत उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास ही रख दिया
और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप भी तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार पापी से अनजाने में ही एक एकादशी हो गया। उस महापापी के इस उपासक तथा रात्रि में जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सभी पापों को नष्ट कर दिया। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे योगराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिनि और न दूजा, प्रभु बिनि और न दूजा। आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधा दुख हरिता, ठाकुर तुम मेरे। प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजति हरि हरि स्वामी। मनिवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट। वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यदि हमारी कथा कहानी आपको पसंद आती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर